इत्यादि। वाल्मीकि जी महाराज के सब ताप मिट गए ना। इसी तरह और बहुत हुए हैं। जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि वरानने। भगवान शंकर पार्वती देवी को सुना रहे हैं, हे पार्वती, जप करने से अवश्य सफलता, अवश्य सिद्धि, अवश्य सिद्धि सफलता प्राप्त होती है, पर हटे नहीं। कितनी भी बाधाएं आए छोड़े नहीं, चलता रहे। कईयों को शीघ्र सिद्धि मिलती है, कईयों की देर होती है। भाई जितना जितना कपड़ा मैला होगा उतना देर लगेगी ना। वो जल्दी साफ हो गया, उसमें मैल ज्यादा थी इसीलिए देर हुई। जीव के इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के न जाने कितने दोषों और मैलों से ये मैला हुआ पड़ा है। भगवान कृष्णचंद्र देखो गीता में क्या बोल रहे हैं अर्जुन के प्रति। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि हम। जितने और यज्ञ है ना, उनमें धन की आवश्यकता पड़ती है। विधि विधान से करना, कराने वाला भी लायक होवे, सही तरह कराए, और सामग्री भी, और कई प्रकार के झूठ सच करके धन संग्रह करने, वो भी तो दोष चढ़ते हैं। कई जीव यज्ञ में मरते हैं, वो भी तो दोष चढ़ता है। सिर्फ दुकानदार सिर्फ मुनाफे को देखेगा और घाटा और खर्चा वो कहाँ से निकलेगा। पर जप यज्ञ में तो कोई प्रकार का धन या घाटे का सवाल ही नहीं उठता है। कोई झूठ सच करके धन लगाना या दूसरे की मदद मांगना, जैसे पंडित की या किसी और लग जाएं जप करने में। हिम्मत न हारे, चाहे कितनी भी देरी हो, हिम्मत न हारे। ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। कार्यम साध्यामी व शरीरम पत। भले मेरा शरीर न रहे पर ये कार्य करके रहना है। अवश्य सफलता होगी। कितनी बाधाएं आई थी भक्त प्रहलाद के प्रति, कितना डराना धमकाना और सजाएं देना। और इतने तक के भयंकर अग्नि के खंभे के साथ उसको गोली भरवाते हैं, जफ्फा मरवाते हैं, परंतु हुआ क्या? हिरण्यकशिपु के सारे यत्न निष्फल गए ना। उनको तो तपा हुआ खंभा नजर आता था, पर भगत प्रहलाद क्या बोलता है? राम नाम जपताम कुतो भयम तात। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ भावकोपि सलिलायते धुना। आप जिस राम नाम से चिढ़ते हैं ना, राम नाम के स्मरण से फिर भय कैसा? रोशनी अच्छी प्रकार हुई तो ठोकर कैसी? नेत्र साफ सुथरे हुए तो गिरावट। ये राम नाम तो सब प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि व्याधि, लौकिक परलौकिक, सब तरह के तापों को शमन कर देता है। आप जिस अग्नि को अग्नि समझते हैं ना, ये खंभे को बोलते हैं ना, ये तो शीतल है, आपको गर्म नजर आता है ने। आप मेरे को बोलते हैं इससे कोली भरो,
भर के दिखाते हैं और एकदम जाके उस खंभे से कोली भरते हैं तो भगवान प्रकट हो गए ना। और उस भक्त की सब प्रकार से रक्षा भी की ना। समुद्र में फेंका तो रक्षा, पर्वतों से फेंका तो रक्षा, जिसको अग्नि ने जलाए उसके साथ बिठाया तो वहां रक्षा, वो जल गई, वो न जला। विश्वास था, भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास था। अब मैं एक भक्त का प्रसंग आपके सामने आरंभ करने जा रहा हूं कि भगवत नाम पर अटूट विश्वास होने से देखो क्या आश्चर्य रूप सफलता की प्राप्ति होती है। और सच्ची घटना है जो कभी संसार में घटी है। उन दिनों की बात है जब थोड़े थोड़े टुकड़ों पर हिंदू अथवा मुसलमान बादशाह अपना आधिपत्य जमाए राज करते थे और एक दूसरे पर चढ़ाई करके दूसरों को दुखी करते थे। कई उसमें मरते थे, कई बेवाएं होती थी, कई बच्चे अनाथ हो जाते थे और सब यहाँ ही पड़ा हुआ है। जमीन भी यहाँ ही पड़ी हुई है, संपदा भी यहाँ पड़ी हुई है, बल्कि जिन्होंने कई प्रकार के अनर्थ करके कई लड़ाइयाँ लड़ी वो खाक में खाक हो गई। एक मुसलमान बादशाह जिसको अपनी बादशाही है परंतु अतृप्ति की आग उसके हृदय को जला रही है। हालांकि उसकी सातों पीढ़ियां नहीं खा सकती हैं, इतने अवैभव राज ठाठ सब कुछ होते भी दूसरों के राज्य पर चढ़ाई करके लड़ाई लड़के कईयों को मृत्यु की। ये उन दिनों की बात है। लाल बेग नाम का उसका नाम था लाल बेग। वो कहीं से लड़ाई लड़के अपनी सेना के साथ वापस आ रहा है। रास्ते में नदी पड़ती थी, वो पहले था, सेना कर्मचारी उसके पीछे थे। उस गर्व होता है ना वैभव पर और अपने बल पर, सेना पर, विजयों पर। ये वैभव बुद्धि को अंधा कर देता है। माया का वैभव बुद्धि को अंधा करता है। जिसके बुद्धि को अंधा न करे माया का वैभव, समझो कोई भगवान की कृपा बरस रही है। और भगवान के सिमरण चिंतन रूपी जो वैभव है न, परमार्थ रूपी जो वैभव ने बुद्धि को नीवा करता है। निवे सो गर्वा हो, वही ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है। उसके मन में आई कि चल के मैं नदी पर जरा हाथ पांव धोऊं और जलपान करूं, स्वस्थ हूं। वो नदी पर जैसे ही आता है तो उस वक्त क्या था, एक कोई देवी जिसका पति स्वर्गवास हो गया था, उसके मन में आई कि बहुत दिन हुए हैं मैं नदी पर स्नान करने नहीं गई हूँ। वो वहाँ नदी पर स्नान करने आई है।
अभी कुछ कपड़े उतारे हैं, हल्का ही कपड़ा बंधा हुआ है कि मैं स्नान करूं, तो उधर से वो बादशाह भी वहां नदी पर उतरता है। तो अभी स्नान को उतरने वाली है, उसके नेत्रों ने धोखा खाया। अरे ये तो बहुत सुंदर है। ओहो, वो अबला स्नान को आई थी, अभी युवा अवस्था थी, उसका पतिदेव स्वर्गवास हो गया था और कोई संभालने वाला था नहीं। दुखित थी आ गई हृदय में। आज इच्छा बहुत समय के बाद वो नदी पर स्नान करने इसके नेत्रों ने धोखा खाया। अरे ये तो बहुत सुंदर है। आगे आ जाता है और अपना वाग जाल फैलाता है। जैसे जाल में पक्षियों को फंसाया जाता है, इसी तरह वाणी का मधुर मधुर शब्दों का जाल फैलाता है। पर वो इनकार, वो क्रोधित होती है, गुस्से से जवाब देती है इनकार, और ये फिर अपना जाल फैलाता है। बड़े बड़े मधुर, मैं तुमको सुखी करूंगा, मैं ऐसे और ऐसे ऐसे अभिमान वो ठुकराती है। आखिर में ये अपनी आंख दिखाता है, तुम समझती नहीं मैं कौन हूं, अभी तेरे को बांध के ले जाएंगे। बहुत बचाव उसने अपना किया, परंतु वो अकेली थी, अबला थी, वो बलवान था और बादशाह था। इतने में उनकी सेना कर्मचारी भी पीछे से सब उनको पूजते हैं, देख के घबरा जाती है। अब वो उनको डराना धमकाना और प्रलोभन भी देता है। मजबूर होके वो बंध जाती है, उसके वाग जाल में वो बंध गई। क्या करे भला, अगर नहीं तो उसको जबरदस्ती बांध के ले जाएंगे और मार पिटाई भी करेंगे, कुछ नहीं उसका बस चल सकता। उसने अपने बचाव को तो बहुत कुछ बल चलाया, अब तो उसको वो अपने साथ ले आता है और अपनी पत्नी के रूप में उसको रखता है। वो ब्राह्मणी थी, अब मजबूर उसको वहां रहना पड़ता है। कुछ ही समय के बाद उसको लड़का हुआ। जहाँ लड़का होता है, वृद्धि देख के प्राणी बहुत प्रसन्नता ही को प्राप्त होते हैं। बादशाह भी बड़ा खुश होता है और उसके नौकर चाकर कर्मचारी खूब सेवा में उसके आगे बढ़ आते जाते हैं। धीरे धीरे करके वो लड़का बड़ा होता है और वैभव की कोई कमी नहीं है, बादशाह है। धीरे धीरे करके वो लड़का बढ़ बढ़ के जवान होता है। लड़के को देख के उसकी बहादुरी और वीरता अपने जैसा देख के बाप बड़ा प्रसन्न होता है और उसका तो धंधा है और उस पर उसके राजाओं से लड़ाई लड़ना और उनके राज और वैभव को छीनना। कभी कभी पिता के साथ वो भी लड़ाई पर जाता है। उसकी वीरता को, हस्तलाघवता को देख देख के पिता फूला न समाता है, प्रसन्न होता है उसके जवानी और कर्तव्यों को। एक समय की बात है, जैसे ही लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, खूब घमासान लड़ाई हो रही है और वो उसका नाम था सालबेग। अपने लड़के का नाम सालबेग रखा था। सालबेग बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ रहा है, परंतु आप जानते हैं ना, सब दिन एक जैसे होते हैं क्या? वो दिन था ना जब आप इस संसार में नजर नहीं आते थे, और वो दिन भी दूर नहीं जहां न हम नजर आएंगे न तुम नजर आएंगे।
वो दिन भी था जब जगत माता सीता माता रुदन करती थी और उसके रुदन की सुनवाई नहीं होती थी। सूने वन में व्यर्थ का रोना रो रही थी। और वो भी दिन था जब भगवान राम पुष्पक विमान में उसको ला रहे हैं और दिखाते जाते हैं और दिखा रहे हैं, ये राख का ढेर देख रही है सीते? हाँ, देख तो रही। ये रावण है जिससे तुम संतुष्ट हो रही थी, जिसने तुमको दुखी किया था, जो डरा धमका के तुमको परेशान, वो ये राख का ढेर, वो ये रावण है। वो भी दिन था, सब दिन हो तन एक समा। वो भी दिन था, महाराज हरिश्चंद्र राजगद्दी पर बैठा है और सोने के भोड़ों मोड़ों और हीरे जवाहरों के दान पर दान करता है। और वो भी दिन था कि वही महाराज हरिश्चंद्र शमशान में मरे हुए प्राणियों के कफन की ड्यूटी अदा करता है। लड़के का शव भी सामने पड़ा है, पत्नी बिलबिला रही है, परंतु बिना कफन के अपने धर्म का त्याग कैसे करे? सब दिन हो तन एक समान। वो भी दिन था, खांडव वन के राज्य में महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे और भगवान कृष्णचंद्र जैसे नमस्कार करते हैं। और वो भी दिन है कि सामने उसके पत्नी की साड़ी उतारी जाती है, भुजाओं में बल है, गदाएं हैं, शक्ति है, बाण, परंतु धर्म के पास से वो कुंठित हुए बैठे। द्रौपदी की दुर्दशा हो रही है, सब बैठे हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? धर्म के पास से बंधे हुए थे। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है, कष्ट सहन करने पर भी धर्म को नहीं छोड़ता है। रक्षा किया हुआ धर्म अवश्य अवश्य, आज नहीं तो कल कल अवश्य रक्षा। वो दिन हुआ कि धर्म ने उनकी रक्षा की। और जो दुर्योधन बड़ी बड़ी गलत बातें और आंखें दिखाता था, उसके मांस को गीज पक्षी नोच नोच के खा रहे। 14 योजन जाको छत्र झुलत देही गिज न खाई। गीज पक्षी उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं। जो 14 योजनों में छत्र झूलता था, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और बड़े बड़े वीर, बड़ी बड़ी 11 अक्षौणी सेना, और किसी पर नजर नहीं टिकती थी। भगवान कृष्णचंद्र जैसे को गलत जवाब देके ठुकरा देते थे। सूची अग्रम नहीं युदास्यामी विना युद्धेन केशव। हे केशव, आप आए हो आधा राज मंगवाने के लिए कि आधा राज दो भाई हैं? सुई के नौक जितनी पृथ्वी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर जान है तो मेरे से लड़के लेके दिखाएं। थोड़े ही दिनों में देखा कि गिज पक्षी उसके मांस को नोच नोच के खा रहे। ये सब दिन एक जैसे नहीं होते। माया ऐसी होती ही नहीं है। माया है द्वंद्वों, जन्म मरण, घटना बढ़ना, क्षीण पुष्ट होना, और जहां से आए उसमें। महाराज नल यहाँ के नरवर की बात, राजा और देवी दमयंती महापतिव्रता, दोनों की राजगद्दी छिन जाती है, छिपने की जगह नहीं मिलती। उस दमयंती की वो दुर्दशा होती है, बच्चे पत्थर मार, पगली पगली करके पत्थर मार रहे हैं, वो जान बचा के भाग। और महाराज नल कब किस तरह ग्रह दशा बदल जाती है, दिन बदल जाते हैं। थोड़ी देर पहले कितना रोशनी थी, अब देखो अंधकार ग्रासता जाता है ना। वो भी दिन था
जो बैंड बाजे बजवा के नाचते कूदते अपने संगी साथियों के साथ फूला न समाता था, और वो भी दिन होता है अनाथ की तरह पड़ा रहता है, चाहे किधर घसीटो, चाहे जंगल में फूको, चाहे किसी और जगह गाड़ो, सब दिन होता न। प्रकटत है पूर्व की करणी, की हुई कर्म करणी, किए हुए कर्म प्रकट होते हैं। अपने मन को सूरदास जी महाराज रो रहे हैं कि मैंने गलत कर्म किए थे, भगवान से भी धर्म से विमुख होके वैशा के चक्कर में मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। अब रो रहा है, मन को कहता है कि उस वक्त सावधान न हुआ, जब गलत कर्म किया, जब सामने कष्ट आ रहे हैं तब रोते। अपने किए हुए कर्म ही समय पर आके दुख रूप और सुख रूप में बदलते हैं। सावधान होके शुभ कर्म और भगवत आराधन के गंगा में नहाओगे तो ये आपका कर्म निरर्थक नहीं जाएगा। आपकी जो इच्छा है ना वो जरूर पूरी करेगा। आपको तो पता भी नहीं है कि असल में आप चाहते क्या है। नहीं, हमको लड़का चाहिए, हमारी कन्या की शादी हो जाए, हमारे को ये धन हो जाए, हमारा ये बिजनेस हो जाए। अरे ये तो रोंगे छुंगे की तुम्हारी चाहे हैं, तुम समझते हो ऐसे होगा तो आनंद आएगा। ऐसे तो बहुत दफा हुआ पर आनंद थोड़ा ही मिला, चकमा फिर अशांत, चकमा फिर। वास्तव में सबों को यही भूख है कि आनंद प्राप्त होवे, और वो आनंद स्वयं आत्मज्ञान के हाथ नहीं आता। तरती शोकम आत्मविद, जिसको अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। जहाँ जागृत का ज्ञान होता है तो सपने वाला रहता है क्या? सपने वाले को सपने में कितनी इच्छाएं होती हैं, धन भी होवे, लड़का भी होवे, ब्याह शादी भी, फलान भी, यह भी, पर जगने पर कोई इच्छा रहती है क्या? जागृत उन सबों से असंग और पूर्ण है। इसी तरह जब आपको वास्तव स्वरूप का ज्ञान होगा तब अवास्तवता, जिसमें आपकी अनंत प्रकार की आँखों की, कानों की, हाथों की, पाँव की, वाणी की छलांगे लग रहे, सब छलांगे खत्म हो जाएंगी। निर्द्वंदताई के गंगा में आप तल्लीनता पाएंगे, वास्तव आनंद प्राप्त। वो साल्वेग अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा है, परंतु कई दफा तो विजय भी प्राप्त हुई। पिता बड़ा प्रसन्न होता था कि मेरा लड़का बड़ा वीर है, परंतु आज दुश्मन की तलवार उसके बाह पर ऐसे जोर से आके लगती थी कि मां से ही नहीं, हड्डी भी चिर गई, लटक रही है हड्डी। उसके कर्मचारियों ने संभाल के अपने डेरे पर ले आते हैं, डेरे से स्थान पर ले आते हैं। बादशाह का लड़का है, होनहार था, परंतु भावी बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े हकीम वैद्य वहाँ पहुँचते हैं, उनका इलाज खूब अच्छी तरह हो रहा है, परंतु ये कोई साधारण घाव नहीं था। ऐसा घाव था जो छूटू न छूटे। कोई अच्छे कर्म थे जिनसे वो बादशाह का लड़का बना, कोई ऐसा भी कर्म था कि शैया पड़ी वो रोता रहे। आप जानते हैं ना, सब अपने अपने मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब पूरा हो रहा है, या पूरे होने की मन में कोई गुंजाइश है कि आगे होगा, तब तक प्रेम होता है, खिंचाव होता है, स्नेह आत्मीयता होती है। जहाँ मतलब पूरा न होवे, न आगे होगा, बिल्कुल आंखें बदल जाएंगी। चाहे पत्नी होवे, चाहे पति होवे, लड़का होवे, चाहे लड़की होवे, भाई होवे, चाहे सर्वे स्वार्थ परायण, सब अपने अपने अर्थ के परायण हैं। महाभारत की युद्ध आरंभ होने लगी है, इधर उधर दोनों तरफ से शंख ध्वनि हो चुकी हैं। सावधान, रथों में सब तैयार खड़े हैं, शंख ध्वनि गजगोर घनघोर घटा की तरह अपना साम्राज्य जमा रही हैं।
तब युधिष्ठिर जी महाराज अपने रथ से उतरते हैं। दोनों ही तैयार खड़े हैं एक दूसरे पर वार करने को। अकेले युधिष्ठिर जी महाराज उतरते हैं, सीधे अपने दुश्मन की सेना में जाते हैं। पांडव घबराते हैं, सारी सेना हक्की बक्की रह गई। क्यों क्यों? अरे वो तो मरने मारने के लिए हम तो तैयार, वो भी तैयार। दादा क्यों कहीं अकेले सब बिना किसी के कहे क्यों क्यों जा रहे हैं उन दुश्मनों में? वो बाण मार देंगे, तलवार मार देंगे, कुछ भी खत्म कर देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम सारे मारे गए, जो हमारा बड़ाई इस तरह। पर किसी को कुछ न बोलता है न पूछता है, सीधा कौरवों के। उधर भीष्म पितामह भी जोरदार अपना धनुष बाण ताने खड़ा है, और वो भी हैरान होते हैं कौरव भी कि क्या घबरा गए। भीष्म पितामह भी आश्चर्य को प्राप्त हो रहे हैं, क्यों इधर आ रहा है? लड़ाई लड़ने के लिए इतनी तैयारी, और फिर मेरे पास इस वक्त आता है जबकि बाण छूटने वाले। जैसे ही भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह कुपित होते हैं। क्षत्राणी की संतान है, क्षत्रिय हो के इस तरह कायरता। जब तुमको इस तरह करना था तो तुमने ये मोर्चा क्यों बांधा? काहे के लिए लड़ाई की नौबत बजाई? क्यों मेरे पास इस वक्त आए हो? अब तो लड़ने आए हो जा। दादा आपकी संतान और कायरता, क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? मेरे में क्षत्रियों का दूध है, मैं क्षत्रिय हूं और लड़ाई लड़ूंगा। मैं डर के नहीं आया हूं, आप हमारे दादा हो। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि मेरे पर आशीर्वाद करो, मेरे को आशीर्वाद दो तो मेरी विजय होवे। ओहो देखो, हालांकि जैसे कौरव मेरे बच्चे हैं, इसी तरह ये पांडव भी मेरे बच्चे हैं, और मैं ये हैं भी धर्मात्मा और वो पापात्मा हैं, और मैं उनका साथ दे रहा हूं, तो भी मेरे में इतनी श्रद्धा करके मेरे को सिर झुका के आशीर्वाद। भीष्म पितामह अंदर ही पानी पानी हो रहे, जाके सिर लग चरणों में रखता है, दादा आशीर्वाद दो। बस मैं आशीर्वाद लेने आया हूं, डर के नहीं, माफी मांगने नहीं, लड़ाई लड़ूंगा, और आप आशीर्वाद तो दो ना, आगे चल के क्या होता है। आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, पुत्र यदि आज तुम हमारे पास इस तरह आशीर्वाद लेने ना आते तो मैं कृष्ण जी को भी देख लेता, कैसे तुम्हारी विजय कराता। क्योंकि उसको तो काल भगवान भी नहीं मार सकता है जब तक वो इच्छा न करे, और नामी वीर है, उसके आगे सूर्य नारायण के आगे ये छोटे छोटे दीपक की तरह ताड़े क्या दम भर सकते हैं? वो तो अकेला ही महान था। मैं गलत हूं, जानता हूं, और तुम्हारे विपरीत लड़ रहा हूं, जबकि तुम लोगों ने बड़े कष्ट देखे हैं और धर्म मूर्ति हो, धर्म परायण हो, ये है भी गलत। परंतु मैं क्या करूं पुत्र, मैं अपने अर्थ से बंधा हुआ। मैंने इन कौरवों का बरसों के बरस अन्न खाया है, इन्होंने सेवाएं ली हैं, इसी से मैं इनके अपने स्वार्थ के वशीभूत होके तुम्हारी विपरीत लड़ रहा हूं, जबकि मेरे को वो दोष चढ़ेगा तुम्हारी विपरीत लड़ने से कि तुम धर्मात्मा और तुम भी मेरे ऐसे ही बच्चे हो, उनकी तरफदारी और तुमसे गुरु। परंतु तुम महान हो, तुमने मेरा आदर किया है, मेरे से आशीर्वाद लेने इस हालत में भी आए हो जबकि मैं तुम्हारा विरोधी हो रहा हूं। पुत्र लड़ूंगा तो इधर, क्योंकि मैंने इनका, मैं बंधा हुआ, इनका अन्न खाया है, इन्होंने मेरी बरसों सेवाएं की हैं, परंतु मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, चाहे तुम्हारी विपरीत लड़ूंगा, विजय तुम्हारी होगी।
आज तुम मेरे को ठग गए, नहीं तो मैं इनकी विजय तुम्हारी विजय हो कि देखता कैसे होती है। तो सब कोई अपने अपने अर्थ से बंधा हुआ है, मतलब से, मतलब किसी का दास नहीं। यही बात द्रौपदी को आगे भी बोली है, परंतु ये डरा रहा है मेरे को, इसका डर लग रहा है। काल भगवान का डर सबको लगता है, तुम भी डरते हो, हम भी डरते हैं। देखते देखते कैसे ये पूंजी लूट लेता है, किसी के 50 साल लूट लिए, किसी के 60, किसी के 70, लूट ही लेता है। जैसे ही सब खाली कर दिया तो जाओ, कहाँ से आए थे कहाँ। अब तो इनके बचाव में कोई 2-4 डुबकी भगवत प्रेम की लगाएं ताकि इनके डर से रक्षा होवे। हरे राम